अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सिलाई के लिए अगर मेरे पास टाइम नहीं है, वो वीडियोस अपलोड नहीं कर रही, तो ये वाले ड्रेसेस मैं आपको दिखा देती हूँ, जो कि भाभी की एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे भेजे थे कि इसमें से अगर कोई तुम्हें पसंद आता है तो तुम ले लो। अच्छा, वैसे तो सर्दियाँ आ रही हैं और उनके पास खद्दर का भी स्टफ़ है, लेकिन खद्दर का मटेरियल मुझे कोई इतना अच्छा लगता नहीं है। कराची में इतनी कोई सर्दी होती भी नहीं है। अक्सर बहनें मुझसे पूछती हैं आप कौन सी सिटी से बिलोंग करती हैं, तो मैं कराची पाकिस्तान से। अच्छा, ये तो सर्दियों के हिसाब से शॉल तो ज़रूरी बन जाती है, इसलिए कि वर्किंग वुमेन जो आती जाती है ना, रास्ते में ठंड होती है, लेकिन अमूमन घरों के अंदर भी होती है। जनवरी में जाके थोड़े वक्त आस्ते होती है। ये वाली शॉल अम्मी को दिखाने के लिए उन्होंने भेजी थी कि अम्मू ने अगर लेनी है तो फिर देख ले, यानी भाभी की वो फ्रेंड जो है वो फिर हमारे रिलेटिव्स में ही काउंट होती है ना। बहरहाल जी, ये वाली शॉल की कीमत देख के ही मैंने फटाफट तय कर छड़ा। हालांकि मैंने इसकी कीमत उनसे पूछी नहीं थी। देखने में ये 8,000 के 7,000 लिखी हुई थी और डिस्काउंट में 4,000 लिखी थी। मैंने पूछा ही नहीं इसकी कीमत, क्योंकि मुझे इसका कलर ही नहीं पसंद आया। फिर इसके बाद सबसे मेन जो मुझे कपड़ों के अंदर पसंद आता है ना, 3 पीस के ऊपर तो मैं कभी एकदम के ऊपर से डुलती नहीं हूँ। जो 2 पीस कॉर्ड होते हैं ना, वही मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होते हैं। फजर हो गई, मुर्गे बांगा मां नंडिया। तो अब यहाँ पे जो मैंने ड्रेसेस निकाल के देखे, इसमें से पहले भी काफ़ी मैं देख चुकी हूँ। ये 3-4 दफ़ा मेरे पास आ चुकी है, लेकिन कभी मैंने वीडियो नहीं बनाई। इस दफ़ा मैंने सोचा चलो मैं तुम्हारा वीडियो भी बना के दिखा दा। ये सारे के सारे रेप्लिकाज़ हैं, और रेप्लिकाज़ हो सकता है कि उनके वो वाले ही ड्रेसेस हों जो उनके पुराने प्रिंट्स होते होंगे। मुझे इस चीज़ से कोई गरज़ नहीं है। मुझे बस ये था कि इसमें से कोई प्रिंट मुझे अच्छा लगा था, चल लल्ला नीला तो अपने ड्रेसेस बना ला। इसी तरह के कॉटन, यानी लॉन कॉटन नुमा जो कपड़ा है ना, यही चलना है यहाँ सर्दियों में कराची के अंदर। और खद्दर की रह गई बात, तो खद्दर के ड्रेसेस पिछली दफ़ा मैंने 2-3 सूट सी लिए थे, अब वही चलाऊँगी। मुझे नहीं लगता कि मैं कोई नए वगैरह लूँगी। हाँ, देखते हैं आगे, अल्लाह की मर्ज़ी, क्योंकि औरतों की तो ख्वाहिश ही होती है ना कि हमारे कपड़े बनते ही रहें। इनमें से ये जो लाइट कलर्स हैं, इनको अब मैं साइड पे कर रही हूँ, और कुछ ऐसे डिज़ाइंस हैं जो ऑलरेडी मैं देख चुकी हूँ, उनको तो मैं खोलूँगी भी नहीं। सारे खोलूँगी भी नहीं, बस आपको थैलियों से नज़र आ रहे हैं ना। लेकिन इसकी एक मेन रीज़न मैं आपको बताती हूँ, जिसकी वजह से बेचारे कभी भी मेरे पास से सिलेक्ट नहीं होते और निकल जाते हैं। ये ब्लू एक तरह के थे, इसका आप टोटली जैसे वो लॉन्ग फ्रॉक गाउन टाइप बना सकते ना बना सकते हैं। ये कलर अच्छे थे, प्यारे थे। ये वालों को तो मैंने उठा के साइड पे कर दिया। ये कलर मुझे पिछली दफ़ा ही बड़ा प्यारा लगा था। मम्मा कहती हैं कि नहीं है, जड़ा होंदा है ना, मैनू नहीं पसंद आंडिया मस्टर्ड कलर। अम्मी को ये कलर बड़ा पसंद है, हमेशा पिछली दफ़ा भी आया था, अब भी आ गया। ये पिंक, ये पर्पल, इस तरह के कलर्स अम्मी सामने बैठी होती हैं, वो नहीं मुझे सेलेक्ट करने देती। बाज़ार से ले आऊँ ना ऑफ वाइट तो वो समझ में आता है। उसकी मैं ज़रा 1-2 सलवातें अम्मी से सुन लेती हूँ और मैं फिर छुपा के रख देती हूँ। और फिर जब स्टिच करना होता है तो मुझे कहती हैं कित्थों लैके आई ये तो वो दिखाया भी होता है तो वो भूल जाती है ना। ये काले वाले का मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, लेकिन काला वाला कपड़ा मैंने अब लेना नहीं है। इस दफ़ा मैंने गर्मियों में ना करते इतने काले ड्रेसेस स्टिच कर लिए हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। उनमें से एक मैंने पहना था, हमारे स्कूल में फ़ंक्शन था, मैम की फेयरवेल पार्टी थी, मैडम गई थी ना, तो फिर मैंने वहाँ पे पहन लिया था। हर दफ़ा ब्लैक। अच्छा, एक और ब्लैक भी सिया हुआ है, वो अभी तक पड़ा, जिसके साथ ऑफ वाइट शर्ट और दुपट्टा था ना, जो मैं सदर से लेके आई थी। पुरानी वीडियोस देखें तो आपको समझ में आएगा। ये वाला कलर मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा था, लेकिन जब मैंने इसे खोला तो फिर मैंने इसे रीपैक कर दिया। मैंने नहीं चाहिए। कपड़ा इसका ना इंतहाई बारीक, और हो सकता है गफ़ भी हो जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ब्रांड्स के ऊपर कपड़े की क्वालिटी थोड़ी थिक काली होती है, उसके अंदर से इतना सी थ्रू तो नहीं होता। बाज़ होता भी है, लेकिन डार्क कलर के कपड़ों में इतना सी थ्रू हो जाए तो फिर सबसे अच्छा मुझे ये हरे रंग का लगा। इसको मैं खोलती हूँ, आपको इसके कपड़े को दिखाती हूँ, क्योंकि पिछली दफ़ा जो मैंने फैब्रिक लिया था उसमें थोड़ा सा कपड़े की कमी थी। यानी कि अगर पतला जिस्म होता है और कम घेर की आपने शलवार बनानी होती है तो फिर ये कपड़ा अमूमन लोग बड़े अर्ज़ का 3 गज़ भी ले लेते हैं। आपके कुछ सवालों के जवाबात भी यहाँ मिल जाएंगे, जो अक्सर बहनें कहती हैं कि हम कितना कपड़ा लें। बाज़ार जब जाती हैं आप, बड़े अर्ज़ के कपड़े जो रोल की सूरत में मिलते हैं, मुझे लगता है उन्हीं में से कोई प्रिंट्स होते हैं जिसको ये डबल फोल्ड करके इस्त्री करके प्यारा सा तय कर देते हैं। ब्रांड्स भी तो आजकल बड़े अर्ज़ का ही कपड़ा आपको दे रही है ना। अच्छा, मुझे पहले लगा कि डबल तय लगी हुई है और इतना छोटा कपड़ा, ना इसमें शलवार बने तो ना कमीज़। फिर मस्त देखिए हो है यार, 3 तय हुई है। इसमें 3 फोल्ड्स हुए हुए हैं। फिर इसमें जब मैंने मेजरमेंट्स किए हैं कि शलवार तो बंदा पूरी स्टिच करता है ना, जैसे मैं बैठी हूँ, देखें कितना कंफर्टेबल होके बैठी हुई हूँ। ये ना हो ना कि कम घेर की शलवार पहनो, फिर आपके घुटने से खिंचाव पड़ रहा होता है, आपके पांचे नंगे हो रहे होते हैं, यानी कि टांगों की तरफ से। फिर आप चल रही होती हैं, आपसे चलना भी कंफर्टेबल नहीं होता। जैसे कि मुझे चिंची वगैरह में, बसों वगैरह में चढ़ना होता है, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, घर के अंदर पोछा झाड़ू भी लगाते हैं, आपको ज़मीन पर भी बैठना पड़ता है। ये तो मैं आलती पालती मार के बैठी हूँ, पाँव के बल भी बैठना पड़ता है।
तो कपड़े तो ऐसे होने चाहिए ना कि कंफर्टेबल हो, उसमें कोई परेशानी ना हो। बहरहाल यहाँ पे सबसे पहले मैंने शलवार का कपड़े की चौड़ाई है तकरीबन 58 इंचज़, वो मैंने नाप लिया था। शलवार की लंबाई 2 दफ़ा नापेंगे ना, 32 इंच साइड से बेल्ट निकल आएगी। इसके बाद जब मैंने इसकी बाजुओं की मेजरमेंट निकाल दी और फिर उसके बाद कपड़ा मेजर किया तो कमीज़ तो बहुत ही छोटी जी बन रही है, तो इसलिए फिर मैंने ये कपड़ा छोड़ दिया। क्योंकि मैं कपड़ा लेती होती हूँ 3.5 गज़, अब मैं लेती हूँ लंबे कमीज़ें बनानी हो ना, अब तो 4 गज़ जो पाँव तक लंबी कमीज़ें चल रही हैं। और इसमें मेरी कमीज़ बन रही थी ऑलमोस्ट कोई, अगर चलो फ़र्ज़ करो बाजू के आगे जोड़ लगा दो, जो आजकल वो आगे चल रहे हैं चौड़ी चौड़ी लेसेस, तो एक वखरा ही ख़र्चा लेके, तो घर के कपड़ों में थोड़ी ना वो इतने अच्छे लगते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि शर्ट की आपको पता है शर्ट का पूरा बर में रख लेती होती हूँ, साइडों से फोल्डिंग कर लेती हूँ, तो शर्ट के अंदर से तो चौड़ाई में से कपड़ा बचना ही इम्पॉसिबल है। बाजू की चौड़ाई में से बचा, बाजू के आगे लगा लो और डिज़ाइनिंग कर लो, तब ये ड्रेस कंप्लीट होता है। बहरहाल इसको भी मैंने साइड पे कर दिया। फिर बारी आती थी 3 पीस सूट्स की। 3 पीस के अंदर के काफ़ी अच्छे कलर्स मुझे लगे। फिर वही काम मैंने पहले किया कि जो कलर्स मुझे अट्रैक्ट किए वो मैंने एक साइड पे कर लिए। जो इतने इस तरह के ड्रेसेस थे कि गर्मियों के हिसाब से लाइट कलर्स थे, उनको फिर मैंने उठा के साइड पे रख दिया। ये जहाँ मैं बैठी हुई ना, मेरी उल्टी साइड के ऊपर अम्मी बेड के ऊपर बैठी हुई है और जो वीडियो बना रही ना सामने से, ये पीनो बना रही है। तो सारी की सारी ये जो आप इशारे देख रहे हैं ना, ये मम्मा जानी को हो रहे हैं। और ये वाला कपड़ा जो है ना, कलर मुझे बड़ा ही हसीन लगा है, लेकिन यदि कहानी आगे जाके सुनियो, ये कलर भी बहुत ही हसीन लगा है, लेकिन मुझे डाउट है कि इसके ऊपर नेक लाइन बना हुआ है और नेक लाइन वाले सूट्स में लेती नहीं। खैर मैंने इसको उन सूट्स में जो मैंने देखने हैं वो रख लिया है। ब्लैक कलर ये पिछली दफ़ा भी आया था, मुझे ब्लैक नहीं लेना है। ये वाला कलर गर्मियों के हिसाब से लेकिन बहुत प्यारा कलर है। ये ब्लू मुझे बड़ा अच्छा लगा है, चले खोल के दिखाऊंगी। ये लाइलैक कलर विद वाइट है तो गर्मियों का सूट, लेकिन मुझे बड़ा प्यारा लगा है। इसको भी ज़रा साइड पे अन्ने बन्ने करते हैं। और ये ब्लू वाला फिर मैंने एक दफ़ा रीचेक किया है कि वेदर आई नीड टू बाई इट और नॉट। ये है नहीं कि मैंने सारे ख़रीद लेने हैं, आगे चल के पता चलता है मैंने क्या ख़रीदा है। और ये वाला भी मुझे लगा तो गर्मियों के हिसाब से, लेकिन कलर बस इस पर मेरा दिल आ जाए तो आ जाए। पहला सूट जो सबसे पहले मैंने आपको बताया ना गर्मियों के हिसाब से, वो ये वाला था। इसमें शलवार का कपड़ा सादा और इस तरह की कमीज़ प्रिंटेड आ रही है, साइड पे सारे बॉर्डर आ रहे हैं, जिस तरह के नहीं होते बिन सईद के ड्रेसेस होते हैं, साइड के ऊपर इन्होंने लंबी सी पट्टी दी हुई होती है और बीच पे नेक लाइन भी नहीं होता। ये उस तरह के इसमें बस आपके पास फ्रीडम है कि आप नेक लाइन पे कोई डिज़ाइनिंग कर लो, साइड के बॉर्डर निकाल के दामन और स्लीव्स के आगे लगा लो। ये अच्छा कलर था, लेकिन इस तरह के मज़े की बात है 3-4 सूट मेरे इनकम्प्लीट कंप्लीट कुछ ना कुछ पड़े हुए हैं। मुझे देख के इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि मैंने जो ड्रेसेस पहने, अभी 2 इवेंट्स हुए हैं हमारे स्कूल के अंदर, मैं नए ड्रेसेस पहन के गई। मैंने आपको दिखाई नहीं, 6 सितंबर का हुआ था, मैडम की फेयरवेल पार्टी हुई थी। अब माशाल्लाह से आगे से मिलाद होगा, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं बनता कि मैं वीडियोस बनवा के आप लोगों को शेयर कर पाऊँ। हला लाला मची होंगी है। इसके साथ ये दुपट्टा है जिसकी वजह से अम्मी की तरफ से कॉम्प्लीमेंट मिले मैनू, एक ही कॉम्बिनेशन होया। आए अम्मी जब ये बोल देती है ना, फिर मुझे वो सूट छोड़ देना पड़ता है। दूसरे नंबर का ये सूट बड़े ध्यान से देखें, शलवार का कपड़ा इसका बहुत प्यारा लगा। अच्छा, ये शलवार का कपड़ा वो बड़े अर्ज का नहीं है, वो जो 2.5 मीटर का मिलता है ना, ये वो कपड़े हैं। और फिर इसके बाद हमारे पास ये शर्ट का कपड़ा है, बड़ा प्यारा कूल सा इसका, अल्लाह इतना प्यारा इसका प्रिंट है, कलर देखो इतना हसीन सा खूबसूरत सा अट्रैक्टिव लग रहा है। और सर्दियों के हिसाब से मुझे चूँकि लेना था तो मुझे ये बहुत प्यारा लगा है। खोल के मैं थे पता नहीं की खाई जानी, वो पंखे को और कहीं हवा नहीं देनी, इस कपड़े को ही हवा दे दे के मेरे मुँह ते मारी चला जाता है। इधर दुपट्टा कितने गया, ये रहा। इसके दुपट्टे पे आके फिर मार खा गया ये सूट। फिर अम्मी ने मुझे कहा है नहीं सूट इतना प्यारा था, दुपट्टा देख के अल्लाह। फिर मैंने ना इसको भी फ़िलहाल पेंडिंग में इसलिए रखा है कि देखूं, साइड पे रखती हूँ। फिर वही बात, ग्रे 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 ग्रे, ब्राउन 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 ब्राउन, ये सारे सूटों में कहीं ना कहीं उठा के ये कलर डाल देते हैं। ये भी अच्छा लगा फिर मुझे, तो चलें इसको भी ये हम दिखाते हैं आपको। इसको मैंने डिटेल से दिखा दिया था, लेकिन प्यारा लगा है मुझे इस सूट देखने में। ये वीडियो में भी अच्छा लग रहा है। अच्छा, मुझे बताएं कि गर्मियों में अभी सूटों की कीमत क्या हुई हुई है। मैं तो मार्केट गए हुए भी मुद्दत हो गई है और फुर्सत ही नहीं मिलती मेरे मार्केट जाने की। तीसरा सूट ये मैंने जैसे ही खोला, मेरी अम्मी ने फ़ौरन रिजेक्ट कर दिया। मेरी अम्मा को ये कलर नहीं पसंद आया। वो कहती हैं, मतलब इसके ऊपर छोटे छोटे पाम ट्रीज़ बने हुए थे, लेकिन मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। देखिए, ऑफिस गोइंग लड़कियों के लिए ये बेहतरीन है, औरतों के लिए। दोनों मैंने इसलिए कह दिया कि बाद से कोई है ना कवे कॉम्प्लेक्स का शिकार ना होए। और ये वाला ड्रेस तब बड़ा प्यारा लग रहा था, अब नहीं इतना प्यारा लग रहा मुझे। मैंने इसको यहीं पर ठप दिया है, बंद कर दिया। इसके अंदर भी कोई नेकलाइन नहीं बना हुआ, साइड के बॉर्डर्स हैं, सेम वही पैटर्न चल रहा है।
और फिर जनाब ये इस तरीके से इसकी है हमारे पास कमीज़। फिर खोलता मैं कैंड इसी में नहीं खोलना अच्छा, जब ये खोल देते थे ना हम वीडियो पॉज करके या रोक के, दुपट्टा पीनी तय कर रही होती थी, कमीज़ मैं तय कर रही होती, क्योंकि देखिए दुकान पे जाते हैं ना तो दुकान वाले आपको भारी कीमत इसीलिए पे करने करते हैं, उन बेचारों ने बाद में उनसे पैक भी करना होता है। लेकिन घर के अंदर जो आपको दे देते हैं ना कि आप लोग खुद देख लो, आपको खोल के भी खुद देखने हैं, आपने तय भी खुद करने, और फिर आपके ऊपर एक वो हो जाता है जिम्मेदारी। चलो छोड़ो, आगे चलते हैं। ये वाला ड्रेस है इसकी तो लवली कॉम्बिनेशन मैं कहती हूँ। फिर इसके बाद बस कह ही दिया मैंने, जिसके बाद जैसे मैंने इसे खोला मेरा दिल जल के रह गया कि इसकी गले पे गला बंधा हुआ है। मुझे, मैं क्या बोलूँ आप लोगों को ना, देखिए मेरा जो जिस चीज़ पे दिल आ रहा है वो मतलब हवाई हवा हो ही जा रहा है। ये गले की वजह से मैं नहीं ले सकती थी। इसकी वजह पता क्या होती है, दामन सही करो तो गला ख़राब, गला सही करो तो दामन ख़राब, दोनों सही करो तो जब कुर्ता सी के पहन लो ना किसी तरीके से तो गला साइड पे जा रहा होता है। इसलिए मेरा ना बस है, कितना खूबसूरत इसका कलर आ रहा है। चलो इस कलर का मैं ड्रेस, इसका मतलब वो इतना डार्क और इसके साथ दुपट्टे का जो कंट्रास्ट है, इट्स ऑसम। अच्छा है, खूबसूरत है, प्यारा है। अम्मी को भी ये कलर बड़ा ही प्यारा लगा था, लेकिन गले की वजह से हम दोनों ने इसको कर दिया टाई फिश चाओ, हम नहीं लेना, सादा बना देते तो तादा की जाना सी। यहाँ पे मुझे गुस्सा आ रहा था। फिर इसके बाद ये वाला ऐसे लग रहा था जैसे कि कैमरा के अंदर तो आपको थोड़ा डार्क नज़र आ रहा है, लेकिन जब मैं इसको रियल में देख रही थी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो नहीं होती प्रिंटिंग, उसमें कोई ख़राबी हो गई हो, वो वाले प्रिंट्स लग रहे थे। सादा शलवार है इसके साथ ये, और फिर इसके साथ ग्रे दुपट्टा है। ये मुझे याद आया कि पिछले साल विंटर्स में मैंने जो खद्दर का सूट स्टिच किया था अपना, वो ब्लू एंड ग्रे 2 ड्रेसेस बनाए हुए हैं। तो इसको फिर हमने, और सेम कॉम्बिनेशन है, उसमें येलो भी आ रहा है, मस्टर्ड येलो, तो इसकी वजह से हमने इसको कर दिया है साइड पे। मैं इतनी अब समझदार हो गई हूँ ना कि मुझे याद है कि मेरे पिछले सूट केड़े रंग दे है, वरना तो हमेशा औरत यही कहती है कि मेरे को कपड़े ही नहीं है। और मेरे पास माशाल्लाह इतने कपड़े मेरे पास पहनने का टाइम नहीं है, या एक मुझे जिम वगैरह के लिए वही जो जिम सूट्स होता है पहन के ऊपर बाय पहन के चली जाती हूँ। कोई इवेंट्स ही नहीं होते, मैंने कोई फेस्टिव टाइप के कपड़े भी बनाए होते हैं तो उसमें भी मैं कोशिश करती हूँ। अब आया ही होता है ना, जाहिर सी बात है, आप जेंट्स में जब काम कर रहे होते हो बहुत कम मेरे पास टाइम निकलता है कि मैं अच्छा सा ड्रेस स्टिच तो किए हुए होते हैं प्रेस करके बंदा, और फिर अच्छा सा बन के जाए, क्योंकि फिर उसके बाद स्कूल के बाद तो जिम होता है, जिम के बाद फिर तो ड्रेस चेंज करना पड़ता है। तो फिर मैं कहती हूँ चलो यही पा के टुट जाओ। ये है हमारे पास वो ब्लैक वाला ड्रेस आई गेस जो मैंने शुरू में आपको दिखाया है। हाँ, ये मुझे तब भी फैसिनेट किया, मैंने कहा चलो इसको खोल के देख ले, इस बेचारे ने मेरा क्या बिगाड़ा है। इसके ऊपर थे छोटे छोटे पाम ट्रीज़, और इसका दुपट्टे का प्रिंट बड़ा हसीन है। अम्मी तो कहती हैं ब्लैक भी ना बनाओ, अम्मी को ब्लैक वो अच्छा लगता है जिसके ऊपर प्यारे प्यारे डार्क कलर के फूल होते हैं ना। बेसिकली आज के सूटों की सिलेक्शन अम्मी की चॉइस से होनी थी। और अब देखें ज़रा, गर्मियों में ये सूट मिले मुझे 2600 के 3 पीस, और सर्दियों में वो 2800 के। मैं कहा नहीं लेने मुझे नहीं लेने, हर जगह जहाँ सेल लग रही है। मैंने अम्मी को बताया, अम्मी कहती है नहीं ये कीमत कम होनी चाहिए, आगे चली है। बहरहाल जी, वो जो मरून मुझे बड़ा पसंद आया था, उनकी पिक्चर उन्हें दिखा के तो कीमत वगैरह पूछी तो कीमत इसकी 200 रुपये महंगी। तो फिर इस वजह से, और जो दूसरे थे वो सारे रिजेक्ट किए इस वजह से कि उनका कपड़ा कम था। फ़ायदा क्या इतनी जोड़ जोड़ करके कपड़े स्टिच करने का। मुझे डिज़ाइनिंग अच्छी लगती है वंस इन अ वाइल वाली कंडीशन में, अदरवाइज़ नहीं। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ भी याद रखिएगा। ड्रेसेस कैसे लगे, अल्लाह हाफिज़।